दोस्तों, सऊदी अरब अब धीमे धीमे कयामत की निशानी की तरफ बढ़ रहा है कि कैसे वहाँ के हुक्मरान नंगा नाच को प्रमोट कर रहे हैं। और वहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, अगर वो उसके खिलाफ बोलती है कि ये चीज़ गलत है, तो वहाँ की जो सऊदी की हुकूमत है उनको पकड़ कर जेल में डालती है। और वहाँ के जो मौलवी है, मेंबर्स है, अगर स्पीच देते हैं सऊदी हुकूमत के खिलाफ, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। जिसके नतीजा भी ये है कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और क़यामत की निशानी देखने को मिल रही है दोस्तों कि किस तरह सऊदी अरब नंगा नाच कर रहा है, म्यूज़िक कंसर्ट कर रहा है और आए दिन ऐसे प्रोग्राम करता है जो इस्लामिक शरीयत के खिलाफ होते हैं। दोस्तों, अब तरक्की डेवलपमेंट के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, और सऊदी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सऊदी अरब में हाल ही में जुम्मे के दिन यहाँ पर एक इंतहाई शर्मनाक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसका नाम है स्विम सूट फैशन शो। और दुनिया भर के मॉडल्सों को यहाँ पर बुलवा कर स्विम सूट पहनाकर वॉक कराई गई, जिसका जिस्म आधा नंगा था। स्विम सूट इसी नाम से जाहिर है कि जैसा मुख्तसर नीम बरेना लिबास जिसे वेस्टर्न मुल्कों की लड़कियां बीचेस या स्विमिंग पूल में पहना करती है, ये लिबास इंतहाई वल्गर होता है। किसी अक्सर वेस्टर्न की औरतें भी पहनना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको पता है अगर हम शॉर्ट्स पहनेंगे तो 10 लोग हमको ताड़ेंगे, 10 लोगों की गंदी नज़र हमारे ऊपर आएंगी। और अगर ये कपड़ा पहनते तो हमारा जिस्म दिखेगा, बहुत सारे हिस्से जाहिर होंगे। इसलिए बहुत सारी लड़कियां हैं जो शॉर्ट्स पहनना पसंद नहीं करती, और वो लड़कियां हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो खुद पहले से अपने जिस्म को दिखाने के लिए शॉर्ट्स पहनती है कि लोग हमें देखें और हमारे तरफ अट्रैक्ट हो और लोग गुनाह की तरफ माइल हो। वो ऐसी लड़कियां रहती है और उनके लिए जहन्नम में दर्दनाक अज़ाब है, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम नंगे घूमें या फिर कुछ भी करें और दूसरों को, मर्दों को अपने तरफ माइल करते हैं। ये ऐसी लड़कियां लोग हैं। पर जो इज़्ज़तदार और जो अच्छे कैरेक्टर की लड़की लोग हैं वो हमेशा से इस तरह के शॉर्ट नहीं पहनेंगी। और सऊदी अरब में, जिसे इस्लामी मुल्क के अंदर बाकायदा इसके नए डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस करवा कर इन्हें प्रमोट किया जा रहा है, जो कि सीधा सीधा बेहयाई का प्रमोशन है और मुक़द्दस सरज़मीन के साथ साथ इस्लामी तालीमात की भी तौहीन है। तो इस्लाम जो कि मुसलमान औरतों को शर्म व हया और खुद को हर सूरत में दिखाने का हुक्म नहीं देता। यहाँ तक कि इस्लाम में जो औरतें, उनकी आवाज़ को भी पर्दे का हुक्म दिया है कि अगर गैर मर्दों के सामने आप अपनी आवाज़ निकालेंगे तो जो मर्द है उसके दिल में ख्याल जाएगा कि नहीं यार, ये लड़की की आवाज़ कितनी अच्छी है। फिर उसके दिल में तसव्वुर पैदा होगा और वो ख्याल करेगा कि इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो ये लड़की अंदर से कितनी अच्छी दिखती होंगी और कैरेक्टर की कितनी अच्छी होंगी। ये शैतान धीमे धीमे उसके दिल में ख्याल डालता है। इसलिए इस्लाम ने औरतों की आवाज़ को भी पर्दे का हुक्म दिया है। मगर ये लोग किसी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर ये सब कुछ करके बेहयाई को प्रमोट करके खुद को मुसलमान समझते हैं। मुझे इन पर हैरत होती है। अब देखते ही देखते बुरके को बिकनी के अंदर बदल दिया गया है। कितनी शर्म का मुकाम है। एक तरफ हमारे मुसलमान भाई बहन गाजा के अंदर मुसलसल हर रोज़ अपनी जान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकी मदद करने के बजाय सऊदी अरब के अंदर कभी फैशन शो, कभी बिकनी स्विम सूट शो, कभी म्यूजिक कंसर्ट, जिसके अंदर मर्द और औरतें एक साथ डांस करते हैं। और सारी दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम सऊदियों को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम चाहे मरो कटो या गाजा में तुम्हारे ऊपर हमला हो, बच्चों की लाशें बिखर जाए या फिर कुछ भी हो जाए, हमको इसकी कोई परवाह नहीं। ये इवेंट एक ऐसे आइलैंड पर ऑर्गेनाइज करवाया गया जो कि सऊदी विजन 2030 के डेवलपमेंट का हिस्सा है। इस आइलैंड का नाम है सेंट रिगेस रेड सी रिजॉर्ट, और ये सऊदी अरब के वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद है। यहाँ पर रेड सी फैशन वीक चल रहा है, और ये इवेंट इसी फैशन वीक के दूसरे दिन का हिस्सा था, जिसमें मोरक्को की फैशन डिज़ाइनर यास्मीन कंजिल के स्विम सूट डिज़ाइन को पेश किया गया। और इसी इवेंट की निगरानी मोहम्मद बिन सलमान अपनी सरबराही में कर रहा है, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री सऊदी अरब के अंदर 12 से 13 मिलियन डॉलर की है, जो कि सऊदी अरब की जीडीपी का 1.4 हिस्सा बनाती है। अब देखिए कि अल्लाह ने इस कौम को ऐसी नेमत दे रखी है कि ये लोग अगर सारी उम्र भर भी इसका पैसा खर्च करे तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि हरम काबा की ज़ियारत और हज उम्रा की कमाई और इसके अलावा तेल की दौलत, खजूर, जैतून और तिजारत के लिए तो समंदर भी मौजूद है। लेकिन इनके माल की हवस जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, और पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया इसे हाईलाइट की तरह ऐसे कवर कर रहे हैं कि 10 साल पहले तक इस मुल्क के अंदर औरतें हाथ के ऊपर ग्लव्स चढ़ाकर और अबाया पहने नजर आया करती थी,
वहाँ पर आज बिकनी स्विम सूट इवेंट हो रहा है, जिन्हें देखकर एक मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता है। मगर हमेशा की तरह मक्का आलिम दीन, जो कि सऊदी हुकूमत से मिलने वाले रियालों पर अपने फतवे भेज दिया करते हैं, इस पर खामोश है। और इन्हीं लोगों की खामोशी अल्लाह के गज़ब को मज़ीद दावत देती है, क्योंकि बुरे लोग तो हर माशरे के अंदर मौजूद होते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन इल्म वालों का क्या काम होता है कि इनको आईना दिखाए और आकर और सच की बात करके इनके सामने डट जाना। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने हक व सच को जानकर भी अपनी आँख जानबूझकर बंद रखी है, क्योंकि दुनिया के माल ने इनको अपनी लपेट में ले लिया है। और इन लोगों की वजह से अल्लाह का अजाब किसी भी कौम पर नाजिल होता है। सूरह नूर की आयत 19 के अंदर अल्लाह पाक ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, ज़रा गौर से सुने, जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों के अंदर बेहयाई फैले, इनको दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। और अल्लाह जानता है कि लेकिन तुम नहीं जानते। अब ये दर्दनाक अजाब जो खास तौर पर इन लोगों के लिए बयान किया गया है, इसकी सूरत क्या हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मैं ही जानता हूँ, तुम लोग नहीं जानते। यानी कि जहन्नम के अंदर एक ऐसा खास किस्म का अजाब, जो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जहन्नमियों को इस वजह से अजाब दिया जाएगा कि वो लोगों के अंदर बेहयाई फैलाते हैं। अल्लाह ताला हमें उस जहन्नम की आग से बचाए और हमें हक बात कहने की हिम्मत दे। अल्लाह ताला हमें गुनाह से बचाए और नेक अमल करने की तौफीक दे। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।